ओके, सुमित सवाल पूछिए अपना। सर गोल्ड का चार्ट लगा दीजिए 30 मिनट का, 1 जुलाई से 3 जुलाई के बीच में सेट कर दीजिए। ठीक है, वो मैं कर दूंगा। सवाल क्या है? सर वो ना मैं चार्ट पे ही एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ऐसे मुश्किल हो जाएगा बताना। ठीक है, मैं आपका लगा देता हूँ। बाय शिफ्टिंग का एक सवाल है ना आपका? जी जी। ओके, 30 मिनट का चार्ट लगा दिया। और कब से कब तक का? सर 1 जुलाई से 3 जुलाई के बीच में सेट कर दीजिए चार्ट को। 1 जुलाई से 3, मैं आगे का काट दूं मैं चार्ट? हाँ जी, एक कोई बात जुलाई नहीं। से 1 जुलाई ये रहा, यही है सर। ठीक है, 3 जुलाई तक तो जी। बेसिकली हम क्या करते हैं? आगे का चार्ट एक बार हटा दूं 3 जुलाई के बाद का? हाँ हटा दीजिए, इसमें सर एक क्वेश्चन है बस मेरा थोड़ा। नहीं, ये लगा दीजिए सर 3 जुलाई के बाद का, थोड़ा उसी उसी से क्वेश्चन है मेरा। लगा दिया, एक मिनट, लगा दिया। अब पूछो। हाँ सर, इसमें ना जैसे ये ऐसे गया। मार्क करो आप, आपके पास मार्क करने का जो में ऑप्शन है। हाँ मार्किंग कर रहा हूँ सर मैं, ठीक है। मार्किंग आई है। ठीक है। हाँ सर, ये यहाँ पे हो गया BOS। ठीक। बिल्कुल हो गया, ये जो हाँ स्ट्रक्चर पॉजिटिव था, पॉजिटिव चल रहा है, हाँ ठीक है। हाँ जी, पॉजिटिव चल रहा है 4 आवर का, तो इसमें ये इंटरनल हो गया मेरा। ठीक है बिल्कुल सर। इंटरनल है। अब सर इसमें ना मतलब मेरे दो क्वेश्चन है। एक नरेटिव से जब शिफ्ट होता है, जैसे नरेटिव तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, मतलब 4 आवर का पुल बैक स्टार्ट हो गया मेरा, नेगेटिव सेट हो गया नरेटिव। ठीक है। अब इसमें नरेटिव से रिलेटेड और बायस से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। पहले बायस पूछ रहा हूँ। अब हम्म। सर जैसे मुझे याद है आपने बताया था कि इसके नीचे जैसे कैंडल क्लोज हुई तो बायस शिफ्ट हो गया 30 M30 में। ठीक है। ठीक है सर, लेकिन अब जैसे ये इंटरनल वाला है, तो एक स्विंग पॉइंट मेरा ये है, और इसकी एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है क्योंकि इसने इसको BOS किया है। ठीक है। ठीक है सर। अब इसमें सर अगर मैं इस वाले को देखता हूँ तो इसकी कोई सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ही नहीं है, ना यहाँ पे चौक हुआ है ना यहाँ पे BOS हुआ है। बिल्कुल इंटरनल है। हाँ जी। तो अब सर इंटरनल तो सर ये वाला भी है, ये वाला इंटरनल। अब सर मेरा आपने ना यहाँ पे मुझे याद है बोला था कि बायस शिफ्ट हो गया M30 में। तो ठीक है। अब यहाँ यहाँ पे मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि ये मेरा डिमांड जोन हो गया एक ऐसे, और ये थ्रस्ट कैंडल आई है। हम्म। तो एक तो इसके नीचे ही आपने बोला कि बाय शिफ्ट हो गया, लेकिन मुझे ऐसा मुझे इसके नीचे का लॉजिक समझ में नहीं आया। मुझे लगता है या तो इसके नीचे एटलीस्ट अगर कैंडल क्लोज होती खाली इसके नीचे, हम्म। तो M30 में बायस एक बार को शिफ्ट मुझे लगता कि हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन हो रही है, यहाँ पे आपने क्यों बोला कि इसके नीचे ही जाती बायस शिफ्ट हो गया? इसकी ना कोई अचीवमेंट है, ना चौक हुआ है, ना BOS हुआ है ठीक है। ये। जी। ठीक है। आप ये सब डिलीट कर दीजिए एक बार। हाँ मैं डिलीट कर रहा हूँ सर, डिलीट कर रहा हूँ सर, हो नहीं रहा, मैं ट्राई कर रहा हूँ 1 मिनट। मैं कर देता हूँ, कोई बात। हाँ जी। हो गया। ठीक है। अब ध्यान से समझिए, कुछ कुछ चीजें ये हम बात कर रहे हैं 30 मिनट में। जी एंड हमारे तीन टाइम फ्रेम होते हैं। एक हमारा होता है HTF, दूसरा होता है MTF, तीसरा होता है LTF। क्लियर है? ठीक है। जी। हमेशा हमें हमेशा सिंक जो रहना है वो किससे रहना है? STF से। HDF से। तो अब गोल्ड का अगर हम देखेंगे तो 4 आवर का चार्ट हमारा क्या है? STF है। एंड 30 मिनट अगर आप मार्क करो, 30 मिनट क्या है हमारा? MTF, मीडियम टर्म टाइम फ्रेम। LTF फिर हमारा एंट्री के लिए हो जाएगा 5 मिनट या 1 मिनट। ठीक है। अब STF में चार्ट देख, ध्यान से समझिए। एक तो लो टाइम फ्रेम का सिनेरियो समझिए, हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? STF को छोड़ के डायरेक्टली MTF में जंप कर रहे हैं। 30 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग प्रोसेस। क्यों? क्योंकि अगर आपका प्राइस देखिए ऐसे ऐसे जा रहा है एक, अब आप देखोगे तो नीचे वाले जो स्विंग्स है, ये स्विंग्स को देखोगे, ये स्विंग्स को देखो, ये क्या है आपके? सर स्ट्रॉन्ग लो। स्ट्रॉन्ग लो। स्ट्रॉन्ग लो। तो एक्चुअल में एमटीएफ में कंप्लीटली बायस प्रॉपर तरीके से सब शिफ्ट होता है जब आपका 2 नंबर, 2 नंबर आपका स्ट्रॉन्ग लो के नीचे क्लोज कर जाए। क्लियर है? अगर 2 नंबर के नीचे क्लोज नहीं किया, लिक्विडिटी स्वीप किया, रिजेक्शन दिया है, तो प्राइस हायर चांसेस है कि प्राइस पूरा का पूरा वन वे निकल जाए। क्लियर है? यस सर। ठीक है। ये किसकी स्टोरी है? ये MTF की स्टोरी है। बट हमारा ट्रेड मिस ना हो जाए, हम STF के अकॉर्डिंग, हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम अपने मींस जो भी ये जो गिर रहा है हायर टाइम फ्रेम का, कोई ना कोई POI होगा, हायर टाइम फ्रेम का कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग हाइज होगा, तभी तो यहां से गिर रहा है। ठीक है। तो यस। बेसिकली क्या करेंगे, अभी मैं 4 आवर पे जाऊंगा। बेसिकली क्या करेंगे हम? पहला पहला अगर इसका ये देखिए, यहां से इसका बीओस हुआ हुआ ना, जी। ये बीओस है, बट ये आपका एक डिमांड जोन है। यस। डिमांड जोन है। तो बेसिकली बायस तो यही शिफ्ट हो गया, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। बायस तो शिफ्ट यही हो गया है।
ये इसके नीचे क्लोज होते हैं, मींस प्राइस में कंट्रोल किसने ले लिया, कंट्रोल ले लिया सप्लाई ने। तो अब हम इसका वेट करेंगे, जो सिंगल कैंडल जो हो रहा है ना, ये मार्क ऐसे होगा, ठीक है, क्योंकि थर्स्ट कैंडल उसके बाद क्लोज हुई है। ये समझ में आता ना कि ये मार्किंग ऊपर जो यस ऐसे मार्किंग नहीं होगी, ये मार्किंग ऐसे होगी, क्लियर है, जी सर। ठीक है। यस तो हम जो वेट करेंगे, मीन्स हमने समझ लिया कि यहाँ पे बायस शिफ्ट हो गया। अब इसके साथ मतलब हम बहुत अच्छे श्योर कब होंगे, अभी अभी श्योर इसलिए नहीं है, जो सवाल आपका इसलिए है क्योंकि आप सिर्फ 30 मिनट्स को देख रहे हो। ये चीज अगर 4 आवर के साथ देखेंगे तो हमें इस बायस शिफ्ट होने का मीनिंग समझ में आएगा कि यहाँ पे बायस शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि नैरेटिव कुछ और है। नैरेटिव पॉजिटिव था एंड यहाँ पे 4 आवर का नैरेटिव नेगेटिव हुआ। तो हम वेट करेंगे 30 मिनट में कि ये जोन क्या करता है। अगर इस जोन से रिएक्शन आता है, ठीक है, इस जोन से रिएक्शन आता है, अगेन आपका अगर शिफ्ट होता है, इधर देखिए अगेन नेगेटिव शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो मतलब प्राइस को ऊपर जाने पे इस जोन में हम सेल मारेंगे और प्राइस कंटिन्यूसली हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। ये तो एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो डायरेक्टली 30 मिनट में हमें जंप नहीं करना है। ये मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ सिनेरियो, और फिर हम क्या करेंगे, ये सर्कल मार्क कर देता हूँ, ये इतने एरिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो हमें हमेशा एसटीएफ के साथ लिंक्ड रहना है, मतलब सिंक रहना, स्टेक विद हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम के साथ सिंक रहेंगे तो चीजें हमें समझ में आएगी। तो 4 आवर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 4 आवर में देखिए, 4 आवर में स्ट्रक्चर वाइज हम बात करेंगे। स्ट्रक्चर अगर हमारा देखिए, स्ट्रक्चर क्या चल रहा था, ऐसे हमारा स्ट्रक्चर एक पुल बैक, ये इंटरनल पुल बैक है, ठीक है, ये इसका चोच हुआ है, ठीक है, एंड अगेन इंटरनल पुल बैक, अगेन अगेन जो इंटरनल है ये वाला, इसके लिए हमारा क्या हुआ है, बीओएस। नहीं इसके लिए तो कुछ भी नहीं हुआ, चौक हुआ ना, जस्ट लो तोड़ा, ठीक है, एंड इसके लिए भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बट प्राइस में देखोगे तो प्राइस इन बेसिकली प्राइस क्या है, साइडवेज है। अगर प्राइस की रेंज देखेंगे तो रेंज अगर हम देखेंगे तो इस साइड रेंज प्राइस ये रेंज है, और नीचे की साइड ये रेंज है, ठीक है, साइडवेज रेंज है, क्लियर है गोल्ड की। तो अब ये बेसिकली चल कहाँ रहा है, इंटरनल में चल रहा है। बट ये जो है ये स्ट्रॉन्ग हाई है, यस सर। इसका कोई सिग्निफिकेंट अचीवमेंट नहीं है क्या, इसका सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है या नहीं है बताइए। जस्ट एक बेरिश ऑर्डर फ्लो बनाया, बट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ओवरऑल साइडवेज स्ट्रक्चर का नहीं है। बट इस डिमांड के नीचे क्लोज हुआ, तो मतलब इसका सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है इस डिमांड के अकॉर्डिंग, क्लियर है। ये जो जी सर। वेव है इस डिमांड के नीचे क्लोज हुई है। अब क्या करेंगे, जब प्राइस जब ऊपर जाएगा, ठीक है, प्राइस ऊपर जाएगा तो आपका जोन जो है, जोन कहाँ पे हमारा, ठीक है, क्योंकि एक सिंगल वेव है, तो इधर लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी कहाँ पे है, ध्यान से देखिए, लिक्विडिटी हमारी यहाँ पे है, इसके ऊपर। तो हमारा इसके ऊपर जब जोन देखेंगे तो ये हमारा करीब करीब देखेंगे तो इसके ऊपर पूरा एरिया ये लिक्विडिटी, ये जोन है, क्लियर है वाली बात, ये क्लियर है। यस सर क्लियर। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जोन मार्क कर सकते हैं, ये बेटर आइडिया है। ये पूरी पूरी ग्रीन कैंडल मार्क हो जाएगी और उसके जी। बाद थ्रस्ट कैंडल ये बनी है, तो ये बेटर आइडिया है, ठीक है। अब अब क्या होता है, 4 आवर में स्ट्रक्चर, अब 4 आवर में स्ट्रक्चर का इस जोन में जैसे ही जाएगा तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर का हम वेट करेंगे 30 मिनट में बायस शिफ्ट होने का, ठीक है। तो हमें उतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, उतना मतलब 4 आवर के, अगर 4 आवर के स्ट्रॉन्ग हाई पे प्राइस जाता है तो ध्यान से समझिए, 4 आवर के स्ट्रॉन्ग में स्टिंग कहाँ पे किया, प्राइस प्राइस स्टिंग यहाँ पे किया है, ठीक है, यहाँ पे करा ना 4 आवर के जोन में। अब यस सर। 4 आवर के जोन में स्टिंग किया तो ये एक डिमांड जोन था, ठीक है। इस डिमांड जोन के नीचे प्राइस ने क्लोज कर दिया, मीन थ्रेश कैंडल क्लोज होगी, ठीक है। यस तो सर। कंट्रोल में क्या आ गया, सप्लाई। सप्लाई आ गया। अब हमें देखने की जरूरत है छोटा सा कि यहाँ इस एरिया में जो प्राइस वापस मिटिगेट होने के लिए जाएगा, मतलब मिटिगेशन होगा तो हमें ये देखना है कि इसका हाई निकालता है या लिक्विडिटी स्वीप करता है या रेजिस्टेंस लेता है। तो प्राइस ने क्या किया, नीचे आया, प्राइस ने सप्लाई बना के फिर नीचे आया, तो प्राइस ने एक डिमांड के नीचे क्लोज कर दिया। तो हमारा श्योर शॉर्ट ये हो गया, ये हमारा ये हमारा सेलिंग जोन हो गया, ठीक है। तो ये जो बड़ी कैंडल है आपकी काउंट हो जाती, मींस आपका प्राइस इधर देखोगे, इधर इधर आपका इंटरनल चौक हो गया ना, जी। इंटरनल चौक हो गया, बाय शिफ्ट हो गया, इसका रेजिस्टेंस लिया, आप यहाँ पे सेल मारिए, इसको एंजॉय करिए। तो हम आप यहाँ की बात करो कि यहाँ पे बाय शिफ्ट हो गया, मैं तो यहाँ की बात कर रहा हूँ, इतना पहले 4 आवर के अकॉर्डिंग, इतना पहले बाय शिफ्ट की बात कर रहा हूँ इस एरिया में। अब बस मुझे इस एरिया के पैरेलली देखना है कि यहाँ पे क्या करता है। यहाँ पे अगेन अगर आपका 30 मिनट्स में फॉलोअप्स लेता है किसी डिमांड जोन के नीचे क्लोज करता है, तो कंप्लीटली इट इज ड्यूल कंफर्मेशन शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई जोन,
शिफ्टिंग सप्लाई जोन के डिमांड जोन के ऊपर सप्लाई जोन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, या सप्लाई कंट्रोल पे कर रहा है। तो अब क्या हो जी, गया, आपका पूरा व्यू नेगेटिव हो गया। अब देखिए आपके नेगेटिव लिए हो गया। स्ट्रॉन्ग हाई कौन सा बन गया, स्ट्रॉन्ग हाई आपके लिए ये बन गया, स्ट्रॉन्ग हाई है यस। ना, स्ट्रॉन्ग हाई है, स्ट्रॉन्ग हाई है, तो प्राइस ने क्या किया, इस पूरे स्ट्रक्चर को रिवर्स कर दिया, ठीक है। अगेन इसमें मिटिगेटेड हुआ, अगेन जो डिमांड थी, डिमांड जो थी कंट्रोल में थी, जो डिमांड मतलब पुल बैक में, इस पुल बैक में डिमांड कंट्रोल में थी ना ये वाली, ठीक है, यस। इसके नीचे क्लोज किया, अगेन आपका जोन बन गया, सप्लाई। सप्लाई बन गया, एक बहुत बढ़िया ट्रेड मिल गया, ठीक है। अगेन इसका लो टूटने के बाद एक पुल बैक स्टार्ट हुआ, पुल बैक स्टार्ट होने के बाद आपका लास्ट डिमांड कौन थी, लास्ट डिमांड थी ये, ठीक है, उसके नीचे शिफ्ट हुआ, कंट्रोल शिफ्ट हो गया, कंट्रोल जब शिफ्ट हो गया तो ये हमारा जोन बन गया सीधा नीचे, क्लियर है। जी सर। अगेन अगेन क्या हुआ, अगेन जब इसका लो टूट गया तो आपका कौन सी सप्लाई के ऊपर क्लोज हुआ, उधर उधर कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा, मतलब रिवर्सल का, इधर देखिए कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे इस कैंडल में शिफ्ट हो गया, कौन सी कैंडल में, इस कैंडल में शिफ्ट हो गया, तो प्राइस ने पुल बैक स्टार्ट कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, पुल पुल बैक, बैक। पुल बैक स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एंड पुल बैक स्टार्ट कर दिया तो पुल बैक कहां तक जाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हाइज तक जाएगा। तो जब तक शिफ्ट नहीं होता, जब तक शिफ्ट नहीं होता तब तक हम करेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका शिफ्ट बायस यहाँ हुआ है, ठीक है, यहाँ हुआ तो ये जोन बन गया, तो यहाँ से गोल्ड फिर गिरा है, ठीक है, बार बार गिरा है। एंड इस साइड अगर हम देखेंगे तो आपका हमारा बाय शिफ्ट यहाँ हुआ है, यहाँ यहाँ बाय शिफ्ट हुआ है, यहाँ से प्राइस जा रहा है ऊपर, एंड वन में चल रहा है। अभी तक गोल्ड का बाय शिफ्ट नहीं हुआ, कल वाली स्टोरी फिर रिपीट होगी ना। कल जैसे यस अब सर। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे बॉटम में बिल्कुल बाय प्लान करना है, ये बात हुई थी ना हमारी। यस सर। और इसका इसका बाय शिफ्ट कहाँ हुआ था, यहाँ पे बाय शिफ्ट हुआ था, बाय शिफ्ट उसके बाद ले गए। इवन आज भी स्टोरी सेम है, सिमिलर है, इट इज इनसाइड बार जोन। एक्चुअल अगर इसको देखें तो ये है, ठीक है, एम M15 में देखेंगे, ठीक है। तो मैंने तो आपको बहुत अर्ली, मतलब हम क्या करते हैं, बहुत अर्ली समझ जाते हैं, जब STF के साथ लिंक करते हैं ना, अर्ली समझते हैं, इतना ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जोन है हमारा, इनसाइड बार वाला अच्छा जोन है, ये पूरा जोन है ये, ठीक है। अब इसका 50% डिस्काउंटेड प्राइस ये है, इसके नीचे जितना भी आएगा आपका कल वाली सिमिलर स्टोरी है। इंटरनल हमारा जैसे डिमांड से के ऊपर सप्लाई शिफ्ट हो जाएगा, हम लॉन्ग करेंगे, सिंपल है। और अगर इसके नीचे क्लोज कर गया तो जो भी हमारा सप्लाई होगा सप्लाई में सेल करके इसके नीचे गिर जाएंगे, सिंपल तो प्राइस चलता है, जी। और कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इसलिए तो आपको इस तरीके से सीखने को मिल रहा है, समझ में आया अच्छे हाँ से। सर, एक इसमें छोटा सा एक क्वेश्चन मेरा हो रहा है। मतलब सर, कहने का मतलब ये है कि पहले हमेशा बायस शिफ्ट होगा, फिर नरेटिव सेट होगा। हाँ, हायर टाइम फ्रेम से, क्योंकि कभी कभी ना जोन टूटता भी था ना, जी। बाय शिफ्ट नहीं होगा तब तक नैरेटिव सेट कैसे होगा, दोनों से ठीक है। कोरिलेट करते हैं ना एक दूसरे से। ठीक है सर। सर एक बार और वही चार्ट लगाइए, 1 जुलाई से 3 जुलाई का। ठीक है, लगा दी। 30 मिनट का, ठीक। अब सर इसमें जैसे ये मेरा ये ये वाला हो गया, ठीक है, ये मेरा। मैं डिलीट कर देता हूँ कुछ, हाँ अब बताओ। हाँ जी। एक तो ये मेरा हो गया स्ट्रॉन्ग लो, ये जैसे BOS हो गया। बिल्कुल हो गया अब स्ट्रॉन्ग लो। ये इंटरनल हो गया। अब सर जो नरेटिव सेट, ये इंटरनल वाले के नीचे, अगर ये रेड वाली जो कैंडल है, ये यदि इसके नीचे ना क्लोज हो करके बस इसी के नीचे क्लोज होती, सिर्फ इसके नीचे, तो और मैं मान रिएक्शन लेता। और रिएक्शन दे देता। हाँ। नहीं, रिएक्शन नहीं, अगर मान लीजिए क्लोज ही हो जाती यहाँ पे बस, हाँ, तो मैं मान लेता कि नरेटिव मेरा सेट हो गया, नेगेटिव नहीं साइड पुल बैक अगर स्टार्ट हो टू गया। टू स्विंग्स के नीचे जब तक क्लोज नहीं है तो नैरेटिव सेट मतलब पूरा का पूरा नहीं होता, मतलब यहाँ से अगर इसके नीचे क्लोज भी दे देती ना और जी। इसके नीचे क्लोज नहीं देती तो भी हायर चांसेस थे कि प्राइस पूरा का पूरा ऊपर चला जाए। और सर अगर मान लीजिए टू स्विंग्स, ये इसी इंटरनल, ये जो वेव है इंटरनल वाली, इसके नीचे 1 2 और 3 इस तरह से बन रहा हो, तो इसी के नीचे फिर दूसरा स्विंग मेरा ये हो जाता, तो इसी के नीचे मैं मान लेता बेसिकली कि। बेसिकली हम मेजर मेजर काउंट करते हैं, ऐसे इतने 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 माइनर स्विंग्स भी काउंट नहीं करते। एक बार डिलीट करना सारा है, मुझे करना पड़ेगा। हाँ जी सर। तो ऐसे नहीं काउंट होता है। जो वेव को मार्क करने का तरीका बताया था ना आपको सबको, कि जी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जैसे हमारा ये स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है, ये ऐसे मार्क होगा, फिर इसने बेसिकली है तो ये पूरा एक ही, ठीक है, पूरा एक ही है, ठीक है, बट हाँ हम जी। इंटरनली इसको अगर देखेंगे तो ये ऐसे चल रहा है, ठीक, ओवरऑल स्ट्रक्चर ये मार्क होगा, छोटे छोटे स्विंग्स मार्क नहीं होंगे। तो बेसिकली ये जो जो जोन है ये इट इज इंड्यूसमेंट, क्या है, इसको हम इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट बोलेंगे, ठीक है।
इंड्यूसमेंट भी इंड्यूसमेंट छोड़ा है लेकिन ट्रू जोन ही हो गया, ठीक है, इंड्यूसमेंट नहीं है, ट्रू जोन है, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, हम फिर 30 मिनट में देख रहे हैं, 15 मिनट में देख रहे हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स है, ठीक है। अब आपका 4 आवर के स्ट्रॉन्ग हाई से नैरेटिव सेट होगा तो हम अर्ली अर्ली समझ जाते हैं, क्या समझ जाते हैं, अर्ली समझ जाते हैं 4 आवर के जोन से। तो प्राइस का जब यहीं पे शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो हम समझ गए, तो हमें इतना नीचे तक आने की जरूरत नहीं है। इतना अगर आपका प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिख जाएगा तो हमें पता लग जाएगा ना। जी तो बेसिकली क्या होता है, ये सपोर्ट पे जो जितना भी आप सपोर्ट के चक्कर में बैठे हो ना, 4 आवर को देखो तो उस ड्यूरिंग बड़ी कैंडल से तोड़ता है, तो ये पूरी पूरी आपकी काउंट होती है 4 आवर का। अगर हमने पूरा एनालिसिस करके रखा तो 4 आवर को हमेशा सिंक रखना है, ठीक है ठीक है, सर। क्लियर हो गया। तो यस। बेसिकली हम बेसिकली क्या करते हैं, जो 4 आवर का मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो उसके हम मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट को इंपॉर्टेंस देते हैं। 4 आवर का जो मार्केट स्ट्रक्चर जैसे पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट जो है इनको हम इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो जब इनको इंपॉर्टेंस देंगे, जैसे 4 आवर इधर आया, 4 आवर फिर इधर सप्लाई लिया, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट हो गया ना। तो यस। हम इसको इंपॉर्टेंस देते हुए हम क्या करते हैं, 30 मिनट में अर्ली बाय शिफ्ट करते हैं, अर्ली करते हैं, फर्स्ट जोन पे ही कर लेते हैं, ठीक है। हमें मालूम है कि एमटीएफ के अंदर जब तक दो स्विंग के नीचे क्लोज नहीं हो जाए, एमटीएफ के ये दो स्विंग के नीचे जब तक क्लोज नहीं हो जाते तब तक ट्रेंड शिफ्ट नहीं होता, हमें ये बात का मालूम है। जी। लेकिन ट्रेंड शिफ्ट होते होते तो ये इतना बड़ा मूवमेंट दे देता है कि आप देखोगे यहाँ से कितने डॉलर का मूवमेंट है, 3359 से आप अगर देखोगे 3311, ठीक है, 50 USD का मूवमेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम अर्ली प्लान करते हैं, प्लानिंग जो है वो हम अर्ली करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने अर्ली प्लान किया, और अर्ली प्लान करने में कोई नुकसान नहीं है, वो प्रॉपर दिखता है कि एमटीएफ में प्रॉपर दिखता है मीडियम टर्म टाइम फ्रेम में। और उसकी वजह से हम अर्ली प्लान करने की वजह से हमारा सारा का सारा मूव कैप्चर हो जाता है, बाद में इतने मूव के लिए हम बैठे नहीं रहते, ठीक है। इतने मूव के लिए हम बैठे इस टाइम, इस ड्यूरिंग में हम बाइंग बिल्कुल प्लान नहीं करेंगे, सेलिंग ही करेंगे। और जब दो स्विंग के नीचे क्लोज हो गया तो हमारा और ड्यूल कंफर्मेशन हो गया, अगर नहीं होता तो फिर यस। वापस रिवर्स के लिए ऊपर की साइड फिर वापस ले लेंगे। ये एक हमारा तरीका है, ठीक है। तो मैन जो है एसटीएफ के साथ सिंक रहना, जस्ट 15 मिनट 30 मिनट से तो ट्रेडिंग से माइंडसेट खराब होता है, साइकोलॉजी खराब होती है, ठीक है, क्लियर हो गया।